हेलो एवरीवन बच्चों, वेलकम टू गो प्रेप क्लास 10th यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग बिल्कुल डिफरेंट चीजें करने वाले हैं। आज हम लोग IOQM का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। IOQM का पेपर कितने बच्चों ने दिया था, पहले मुझे ये बताओ। IOQM का पेपर कितने बच्चों ने दिया था? तो बच्चों, आज हम लोग पूरा कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं चैटिंग बच्चों बहुत कम पढ़ पाऊंगा आज। इसका रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी 3-3, 4-4 जगह क्लास चल रही है ना। तो मैं चैटिंग, मेरे सामने सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, 2 चैटिंग सामने पढ़ पाऊंगा, 1 चैटिंग मैं मोबाइल में देख रहा हूं। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना बच्चों, ठीक है। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। वेरी गुड। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पेपर आप लोगों ने दिया था IOQM का, उसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जल्दी से सब बच्चे एक बार बता दो लिखकर, सभी बच्चे रेडी हैं या नहीं। मैं बच्चों आज चैट का बहुत कम रेस्पॉन्स कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 चैटिंग बॉक्स खुले हुए हैं। कोई पर्टिकुलर सेक्शंस के ही मैं देख पाऊंगा। मैं एक चीज मोबाइल में देख रहा हूं और 2 चीजें सामने देख रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान रख के चीजें करना है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं किसी क्वेश्चन का आंसर ना दे पाऊं आपके तो परेशान मत होना, आपको सारी चीजें का आंसर यहां मिल जाएंगे सामने बोर्ड पर। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो बच्चों, हमारे पास जो IOQM का पेपर था, सबसे पहले आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जो भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है, क्लास 10th की रिवीजन कोर्स स्टार्ट हुआ है 12th ऑफ जैन से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिनी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 10th का, और लाइट रिफ्लेक्शन बाय उमा मैम पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। 18 जैन से स्टार्ट हो रहा है कोर्स। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आया था। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे बोला गया एक ट्रेपेजियम है। तो मैं इसको पूरा ड्रॉ कर देता हूं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेपेजियम आपके पास है, ठीक है। दिस इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। ABCD ये ट्रेपेजियम था और डायगोनल BD का जो मिड पॉइंट था दैट इज E। डायगोनल BD का जो मिड पॉइंट था दैट इज E। और बच्चों इस C पॉइंट से E को ज्वाइन किया दैट इज E। अच्छा, अब इसमें बोला क्या गया है, आपसे बोला गया था कि जो AB है, अगर क्वेश्चन आप देखो तो क्वेश्चन में बोला गया है जो AB है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है। इट मींस कि अगर मैं इसको X ले लूं तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस होगी 3X। ये तो मेरे पास चीजें इंफॉर्मेशन सारी गिवन थी, राइट बच्चों। यहां तक तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करूंगा बच्चों, एक तरीके से देखा जाए, अगर E पॉइंट BD का मिड पॉइंट है, इट मींस ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो दोनों सेम होंगे। क्यों? एक तरीके जो C है वो एक तरीके से क्या बन रहा है, आपका मीडियन बन रहा है। तो अगर ये मीडियन आपका फॉर्म हो रहा है तो इट मींस इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा दोनों सेम होंगे। इट मींस अगर ये एरिया A है तो ये भी एरिया कितना होगा, A होगा। यहां पर हमें ये चीज पता चल गई। अगर मैं ट्रेपेजियम की हाइट को H एज्यूम कर लूं तो एक तरीके से ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल आपके सामने है, इसकी भी जो हाइट होगी, इसकी भी जो हाइट होगी वो भी H होगी, ठीक है। एक तरीके से क्या हो गया कि अगर मैं आपसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD पूछूं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्रेपेजियम ABCD पूछूं तो वो कितना होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, 3X एंड X, दैट इज 4X, और इनटू हाइट कितनी है, H है। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ, ये सिंपल वे में कितना आ गया, ये आ जाएगा X इंटू H इंटू 4। और बच्चों ये चीज क्या हो गई, दिस वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल B, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है दैट इज X और जो हाइट है दैट इज H। तो एक तरीके से मल्टीप्लाई बाय 4। तो एक तरीके से अगर ये A है, BCD ये A है, तो एक तरीके से अगर ये 2A हो गया, 2A मल्टीप्लाई 4, तो इट मींस जो पूरा एरिया हो गया ट्रेपेजियम का वो कितना हो गया, 8A हो गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD है वो n टाइम्स ऑफ CDE है। तो इट मींस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हुआ, दैट इज 8A। तो एक तरीके से जो 8A है वो किसके इक्वल हुआ, दैट इज n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ CDE। CDE का एरिया कितना हो गया, CDE यानी कि ये वाला एरिया, दिस एरिया इज A। तो इट मींस यहां पर A से A कैंसिल हुआ, n की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 8।
तो 8 इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ था? जल्दी बताओ बच्चों, कितने बच्चों के ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया? आंसर इज परफेक्ट, आंसर इज 8। 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं, द आंसर इज n इक्वल टू 8। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बच्चों? ये बेस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन था, बेस सिस्टम के ऊपर। ये क्वेश्चन जो था ये बेस सिस्टम के ऊपर था। जिन्होंने नंबर थ्योरी वाले चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ा होगा, तो नंबर थ्योरी वाले चैप्टर के ऊपर बेस सिस्टम लिखने का एक तरीका होता है। यहां पर एक नंबर है जिसका बेस 10 है, तो अगर मैं कोई नंबर 32 लूं, उसका बेस 10 है, तो बच्चों इसको लिखने का तरीका होता है, क्या होता है? 2 इंटू 10 की पावर 0 और प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1। ये तरीका होता है लिखने का। तो यहां पर अगर मुझे एक नंबर है n जो किसके इक्वल है? 503 बेस b, सही बात है, एंड वो यही नंबर किसके इक्वल है? 305 बेस b प्लस 2। इट मींस आपका जो नंबर n है, जो बेस 10 है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है एक तो 503 बेस 10 बेस b, और यही इक्वल है कितना? 305 बेस है b प्लस 2। तो बच्चों अगर मैं इसको बेस को लिखने का तरीका आपको आता है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, क्या? 3 इंटू बी की पावर 0 प्लस 0 इंटू करूंगा 0 इंटू बी की पावर 1 प्लस 5 इंटू बी की पावर 2, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 5 इंटू बी प्लस 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू बी प्लस 2 की पावर 1 एंड प्लस 3 इंटू बी प्लस 2 की पावर 2। तो बच्चों अगर एक चीज बताओ, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल सकता हूं? ये तो आ गया 3 और ये आ गया 5b स्क्वायर, तो 3 प्लस 5b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 5 और प्लस ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस 4b। तो यहां से b की दो वैल्यूज आएंगी सॉल्व करके। b की वैल्यू एक तो -1 आएगी और b की वैल्यू 7 आएगी। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यू कैन इजीली सॉल्व। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो बच्चों अगर b की वैल्यू 7 आ गई तो नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? नंबर आपके पास है ये वाला, तो यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो नंबर हो जाएगा 3 और प्लस 5 इंटू बी स्क्वायर, तो 5 इंटू वट इज b, दैट इज 749। तो बहुत इजीली आप नंबर निकाल सकते हो। नंबर कितना आ जाएगा? 3 प्लस ये हो गया 248। तो बच्चों आप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ n। तो डिजिट ऑफ n कौन कौन सी है? 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। तो यहां पर जो आंसर आपके पास होना चाहिए, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? इन तीनों का प्रोडक्ट आपको निकालना होगा, दैट इज इक्वल टू 64। कितने बच्चों का ये वाला क्वेश्चन सही हुआ है? कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है? तो बच्चों ये क्वेश्चन जो था ये बेस सिस्टम से क्वेश्चन था, और बेस का क्वेश्चन अगर आपको नंबर थ्योरी थोड़ा सा भी आइडिया होगा किस तरह से बेस सिस्टम को लिखते हैं नंबर्स की फॉर्म में, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों ये थोड़ा सा ये चीज n है, दिस इज n और दिस वन इज k, है ना? बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड था, और इस क्वेश्चन पे ये जो क्वेश्चन था ये था टेलीस्कोपिक सीरीज पे। टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर ये क्वेश्चन आपका दिया गया था। टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर ये क्वेश्चन गिवन था। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप देखोगे कि किस टाइप की सीरीज बनती है, किस टाइप की सीरीज बनती है। आप देखोगे सारे जो ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं वो कटते चले जाएंगे। मतलब आप देखोगे अपने आप में कि ये जो क्वेश्चन है कितना स्पेशल फॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? चलो तो गाइज यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर अगर मैं एक तरीके से सिग्मा के की वैल्यू 1 to n, एक तरीके से अगर मैं नीचे अगर k को कॉमन लेता हूं, बहुत स्पेशल फॉर्म बन रही है बच्चों, ये टेलीस्कोपिक बनानी पड़ती है हमें। अगर मैं k कॉमन लूंगा तो बाहर k स्क्वायर कॉमन आएगा और k प्लस 1 का स्क्वायर। और बच्चों एक चीज और, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बहुत स्पेशल चीज आपकी बन रही है, देखो
बहुत स्पेशल चीज किया कि 2k जो +1 है ये डायरेक्टली k +1 का स्क्वायर में से जब k स्क्वायर को माइनस करोगे तो 2k +1 बन रहा है, बहुत इजीली बन रहा है। तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं k +1 का स्क्वायर और माइनस ऑफ k स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा k स्क्वायर और k +1 का स्क्वायर। अगर मैं इंडिविजुअल डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बनेगा सिंपल k = 1 to n, ये बन जाएगा 1/k स्क्वायर और -1/k +1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये एक तरीके से मैं इसको कोई जनरल मतलब ये मेरे पास ये बन गया k = 1 से लेके n और 2k +1 डिवाइड बाय k स्क्वायर इंटू k +1 का स्क्वायर। यहां तक तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, सही है। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब देखो किस तरह से बनेगा। अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूं, लेट से, अब देखो सिग्मा को ब्रेक करते हैं। अगर सिग्मा को ब्रेक करूंगा तो पहला जो 1 आएगा, पहला अगर k की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस दूसरा k की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो बनेगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस अगर k की वैल्यू 3 रखूंगा तो बनेगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 डॉट। लास्ट में k की वैल्यू n रखूंगा तो बनेगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/n + 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके सामने एक फॉर्म बन रही है, आप देख सकते हो। ये फॉर्म बच्चों बहुत स्पेशल फॉर्म आपके सामने बन चुकी है। बहुत ही स्पेशल फॉर्म ये बन चुकी है। आप देखते हो सारी ऑल्टरनेट टर्म्स आपकी कट चुकी हैं, सारी जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं वो कट रही हैं। तो यहां पर जो आपके पास आंसर बचा केवल ये वाली टर्म बचेगी और बच्चों एक टर्म बचेगी ये वाली। तो आपके पास एक्चुअल में जो बचा 1 - 1/n + 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू है 0.999। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से जो n की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 99। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे सॉल्व करोगे? इसको इधर ले आया और इसको उधर ले जाऊंगा, फिर स्क्वायर है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा दैट इज 99। बोलो बच्चों ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही हुआ? ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही हुआ है? बच्चों मैं चैट नहीं देख पा रहा हूं काफी बच्चों की, बस मैं क्वेश्चंस का एनालिसिस बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। तो गाइज यहां पर जो आंसर हुआ दैट इज 99 और यही आपको फाइंड आउट करना था कि n की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में सब बच्चे लिख के बताओ यार, मैं एक बार देख लेता हूं सब बच्चों की चैट, क्या क्या चल रहा है चैट में। ओके सही है, सही है, सही है बच्चों, ठीक है आगे मूव करें। चलो सही है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। इस क्वेश्चन में आप लोग देखो, इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो आज 14-15 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, डेफिनेटली करा दूंगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, है ना। ये वो बच्चे हैं बच्चों, आई थिंक यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट भी आके आपके कवर होंगे, ध्यान रखना बच्चों। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, दिस इज द रेक्टेंगल एबीसीडी, और ये बोला जा रहा है कि जो बीसी का एक मिड पॉइंट है दैट इज ई, और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है दैट इज 9। और बच्चों ये भी बोला जा रहा है कि जो AB + BC + CD, तो बच्चों मैं इसको x ले लेता हूं और ये डिस्टेंस में पूरी y ले लेता हूं। तो बच्चों ये कितना होगा? दैट इज y/2 और दिस इज ऑल्सो y/2। बच्चों ये x है तो ऑब्वियसली ये भी x होगा। तो अगर इस इक्वेशन को देखूं मैं, अगर इस इक्वेशन को देखूं तो यहां से मेरे पास AB की वैल्यू कितनी है? x, और BC कितना है? दैट इज y, और CD कितना है? दैट इज x, दैट इज इक्वल टू 20। तो यहां से 2x + y की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 20। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर पाइथागोरस लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा 81 दैट इज इक्वल टू x² + y²/4। बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस हैं, क्या मुझे कोई मुझे बताएगा यहां पर x और y की वैल्यू निकाल के कितने बच्चे सॉल्व कर रहे थे? यहां पे 9th वाले बच्चे भी हैं, 10th वाले बच्चे भी हैं, और 11th वाले बच्चे भी हैं, 12th वाले बच्चे भी हैं। यहां पर बच्चों अगर आप x y को पूरा सॉल्व, अगर x और y की वैल्यू यहां पर निकालने के बारे में आप सोचोगे, थोड़ा सा निकालने तो दिक्कत करोगे, प्रॉब्लम करोगे, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस में फंस जाओगे। यहां पर सबसे अच्छा तरीका सॉल्व, हेलो सौम्य, हेलो, यहां पर सबसे अच्छा तरीका यह है, यहां पर आपके पास देखो क्या बन रहा है? x² + y/4 बन रहा है। और बच्चों x² + y/4 तभी बन सकता है, यहां पर मैं अगर 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा x + y/2 दैट इज इक्वल टू 20।
तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दैट इज इक्वल टू 10, सॉरी ये हो जाएगा 10। तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा केवल एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू 100। और बच्चों ये वैल्यू कितनी गिवन है, ये वैल्यू है आपके पास, कितनी थी ये वाली वैल्यू थी 9, 81। तो ये 81 प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 100। तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 9। तो बच्चों यही आपसे बोला गया था क्वेश्चन में, आपको फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एक्स इंटू वाई, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 9। जल्दी बताओ, ये चीज सबको क्लियर है? अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज निकालने के चक्कर में लगोगे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन सबका क्लियर होगा। आंसर है 19, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 19। ये कितने बच्चों का सही हुआ क्वेश्चन, सही हुआ? यहां पर हमारे पास 8th 9th 10th 11th 12th सारी क्लास के बच्चे हैं। मैं चैटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूं बच्चों, तो कोई दिक्कत हो तो मुझे चैट बॉक्स में बाद में लिख के दे देना, मैं वहां पर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो बहुत सही। वैल्यूज के साथ बिल्कुल निकाल सकते थे हर्षीन, लेकिन क्वेश्चन आप वैल्यूज निकालते ना अपना फंस जाते। कैसे? यहां से आप क्या करते, यहां से आपने y की वैल्यू निकाली, y कितना आ गया 20 माइनस 2x। इस y की वैल्यू को आपको पुट करना था यहां पे। तो आप देखोगे जब आप y की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी x में। तो अगर x में क्वाड्रेटिक बनेगी तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू जो आएंगी फिर वापस इसको यहां पुट करोगे, y की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर आपका मतलब काफी लेंथी तरीका हो जाएगा। तो थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, ठीक है? थोड़ा सा माइंड लगाना है, उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करना है। राइट बच्चों, क्लियर एवरीवन? तो यहां पर बच्चों पेपर IOQM का है। यहां पर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर कोई बोर्ड का पेपर है या किसी बहुत छोटे मोटे ओलंपियाड से बच्चे IOMO देते हैं स्कूल लेवल, वो वाला एग्जाम नहीं है ये बच्चों। पेपर 8th 9th 10th 11th 12th सबका सेम पेपर होता है, और बच्चों केवल कट ऑफ का फर्क होता है, केवल कट ऑफ का फर्क। तो 10th वाले बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छे रेस्पॉन्स कर रहे हैं। 10th वाले बच्चे, काफी बच्चों ने काफी अच्छे आंसर दिए हैं अभी तक। 9th वाले बच्चों को आई डोंट नो कि किस तरह का पेपर, 9th वाले बच्चों से पूछना चाहूंगा कितने बच्चों का पेपर अच्छा हुआ था ये वाला। 9th वाले बच्चों ने, कितने बच्चों ने दिया था पेपर? अगर आप लोग वाकई में सीरियस हो तो ही आप लोग कर पाओगे। बिल्कुल पीयूष झा, बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा, नथिंग एल्स। चलो बहुत सही, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कितने बच्चों को मॉडुलस इनइक्वालिटी आती है? कितने बच्चों को मॉडुलस इनइक्वालिटी आती है? जिन बच्चों को मॉडुलस इनइक्वालिटी आती है वही बच्चे ये क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। मैं जब भी क्लास पढ़ाता हूं, मॉडुलस की जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मॉडुलस की क्लास में हमेशा मॉडुलस इनइक्वालिटी के अंदर मैं एक तरीका बताता हूं। क्या तरीका बताता हूं? कि अगर मॉड में कभी भी x लिखा हो और बच्चों यहां पर a लिखा हो, यहां पर b लिखा हो, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूं? मतलब इसका अगर मुझे आंसर लिखना है तो मैं ऐसे करता हूं, क्या ये जो a है, मतलब मैं इसको आंसर कैसे देता हूं? आंसर देता हूं डायरेक्टली -b टू -a यूनियन A टू B। तो मैं डायरेक्टली बच्चों ये वाली आइडेंटिटी बच्चों को पढ़ाता हूं जल्दी से, मतलब आप इंटरसेक्शन वगैरह निकालने में टाइम वेस्ट ना करो। तो मैं बच्चों को ये वाली कंडीशन पढ़ाता हूं, तो उसी कंडीशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे, हाँ बिल्कुल पीयूष झा, बहुत अच्छे। तो गाइज अगर मैं इसको डिवाइड करूं, एक तरीका आपको पता है कि अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन a होती है तो x की वैल्यू को आप डायरेक्टली -a टू a लिख सकते हो। ये कंडीशन होती है जो मैं पढ़ाता हूं क्लासेस के अंदर, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर जो मॉड x -220 होगा, ये किसके इक्वल होगा? -5 से 5। तो यहां से मॉड x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2015 से, ये हो जाएगा 2025। तो बच्चों अब इसका आंसर डायरेक्टली लिखना है, तो अगर ये a है और ये b है तो इसका आंसर डायरेक्टली x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -2025 से -2015 और यूनियन ऑफ, ये हो जाएगा 2015 से लेके 2025। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मैंने डायरेक्टली बच्चों को ये कंडीशन पढ़ाता हूं क्लास के अंदर। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? सही है। तो बच्चों ये ऑलरेडी
ये ऑलरेडी बच्चों मैं क्लास में पढ़ाता हूं, तो मेरे हिसाब से यहां पे बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हो आप लोग। कितनी इंटीजर वैल्यूज होंगी, तो बच्चों यहां पर कितनी इंटीजर वैल्यूज हैं, -2001 से लेके -2015 तक। यहां पर है 9 वैल्यूज, और 9 वैल्यूज बच्चों यहां पर हैं, तो 9 + 9 दैट इज इक्वल टू 18। 18 नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज होंगी इस वाली मॉडुलस इनइक्वालिटीज के। बिल्कुल सही बात आर्यन, बिल्कुल सही बात, आंसर इज 18। कितने बच्चों का सही हुआ है? बिल्कुल क्लास में चैट चल रहा है, बिल्कुल अरिबन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक काफी बच्चों का सही हुआ होगा क्वेश्चन ये। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एकदम थोड़ा सा याद रखना आगे के लिए भी, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अब बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक वैसे भी क्लास 10th में पढ़ाने वाला हूं। क्लास 10th के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं वो बच्चों में पढ़ाने वाला हूं सिंपल मॉडुलस। तो उस क्लास को भी अटेंड करना, वहां पर ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अपने जो पेड कोर्सेज वाले बच्चे हैं उनको ये चीजें पता होंगी, बिल्कुल पता होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, सर वेयर कैन वी फाइंड दिस कॉन्सेप्ट? मॉडुलस इनइक्वालिटी जब हम लोग पढ़ते हैं हर्षीन, है ना, मॉडुलस इनइक्वालिटी के अंदर ये चीज बताई जाती है ना। मैं बच्चों को ये कंडीशन याद करने के लिए बोलता हूं, ठीक है। तो आई थिंक मतलब इस कंडीशन पे ही क्वेश्चन मिला है आपको, तो ये आपका मतलब अच्छा है। चलो सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही करा है? ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही करा है? बिल्कुल 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 सही, बहुत आसान क्वेश्चन है। काफी बच्चे रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपको मल्टीप्लाई करके क्या मिले, एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। मैं इसको प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये हो गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, और 4 की पावर 3 को लिख सकता हूं 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 18, भाई ये वाला और ये वाला और ये वाला, 2 की पावर 18 मल्टीप्लाई 3 की पावर हो जाएगा 13 और 5 की पावर हो जाएगा दैट इज 3। तो बच्चों बहुत सिंपल, ये तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये चीज परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकती है, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और ये चीज परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकती है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। तो मतलब इस पूरे नंबर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 5 दैट इज 15। तो आंसर इज 15। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ? कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ है? हेलो एवरीवन, मैं थोड़ा चैट बॉक्स में कम देख पा रहा हूं बच्चों, मेरे सामने केवल क्लास 10th की चैट बॉक्स खुली हुई है, तो इसलिए मैं चैट क्लास 10th के देख पा रहा हूं। तो या थोड़ा नाराज मत होना, कोई भी, है ना, कोई भी नाराज मत होना, 9th वाले 8th वाले बच्चे, है ना, 10th की चैट, क्योंकि 10th में अच्छे खासे बच्चे यहां पर प्रेजेंट हैं। सही है, बिल्कुल लाऊंगा आर्यन, बिल्कुल लाऊंगा, सही है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बच्चों स्टीवर्ट्स थ्योरम कितने बच्चों को पता थी? स्टीवर्ट्स थ्योरम आपने नहीं दिया होगा बेटा, कोई बात नहीं। कितने बच्चों को स्टीवर्ट्स थ्योरम पता है? स्टीवर्ट्स थ्योरम हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, जब नंबर थ्योरी पढ़ाते हैं, तो नंबर थ्योरी पढ़ाते वक्त हम लोग स्टीवर्ट्स थ्योरम पढ़ाते हैं बच्चों को। अगर ये आपको पता थी तो बहुत इजीली एक क्वेश्चन हम लोग कर पाते थे। इसका स्टेटमेंट बच्चों क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। इसका स्टेटमेंट होता है बी स्क्वायर, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, बी स्क्वायर इंटू एम, बी स्क्वायर इंटू एम प्लस सी स्क्वायर इंटू एन, सी स्क्वायर इंटू एन दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब ये पूरी लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ हो गई एम प्लस एन, और इंटू मतलब ये पूरी लेंथ कितनी हो गई एम प्लस एन, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर, और प्लस एम एन मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट। तो बच्चों ये होता है आपके पास स्टीवर्ट्स थ्योरम। इसका प्रूफ भी हम लोग समझाते हैं क्लास के अंदर, जब भी हम प्री आरंभ वाली क्लासेस लेते हैं तो इसका प्रूफ भी हम लोग ठीक है। तो ये स्टीवर्ट्स थ्योरम बच्चों अगर आपको नहीं पता थी तो एक क्वेश्चन आप लोग मुश्किल हो जाएगा, वहां पर कैलकुलेशंस वगैरह में काफी फंस जाओगे। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए ये क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था ये वाला 48/40 मिक्स फ्रैक्शन में गिवन थी वैल्यू ए 48, ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 48 1/61।
तो बच्चों ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही हुआ है, एक बार जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर, ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही हुआ है। क्वेश्चन कुछ ये बोल रहा है कि ये कोई ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल, और यहां पे ए बी सी, ये ए है और दिस इज बी और दिस इज सी, ये कोई पॉइंट डी है दैट इज डी, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, दिस इज परपेंडिकुलर, और बच्चों ये लेंथ, ये जो पॉइंट था दैट इज ई, और बच्चों ये जो लेंथ है दैट इज 11, दैट इज 11, और बच्चों ये जो आपके सामने गिवन था, ये कितना गिवन है, ये 61 गिवन है, और ये गिवन है आपके पास 48 1/61, ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। बच्चों अगर ये राइट एंगल है तो बच्चों ये लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ तो आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 60 पाइथागोरस से, पाइथागोरस से ये लेंथ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अच्छा अगर ये लेंथ 60 आ गया, अगर मैं देखो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी और ए सी क्या आपस में इक्वल है, तो इसको मैं एक्स ले लेता हूं, तो ये भी कितना होगा, एक्स ही होगा ऑब्वियसली, है ना। तो एक तो मेरे पास यहां से मैंने एक रिलेशन और निकाल सकते हो इस वाले ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से आप लोग कैसे निकाल सकते हो रिलेशन, आपको निकालना क्या था, आपको निकालनी है ये डिस्टेंस, तो बच्चों ये डिस्टेंस मैं एज्यूम कर लेता हूं b, तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा सिंपल वे में, क्या या इसको मैं एक काम करता हूं, इसको a एज्यूम कर लेता हूं, दिस इज a, तो ये आपके पास एक आ जाएगा रिलेशन, इसमें पाइथागोरस लगा दो इसके, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस से कैसे होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। बोलो बच्चों पहली इक्वेशन निकालने में किसी बच्चों को दिक्कत, पहली इक्वेशन को निकालने में किसी बच्चों को दिक्कत, मैंने केवल पाइथागोरस लगाया है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री होगा। बच्चों दूसरी इक्वेशन अगर मुझे x और a में निकल जाए, दूसरी इक्वेशन भी मेरी अगर x और a में आ जाए, तो मेरे पास दो इक्वेशंस होंगी और दो ही अननोन होंगे, बहुत इजीली मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो बच्चों अब मैं दूसरी इक्वेशन कैसे निकालूंगा, दूसरी इक्वेशन निकालूंगा स्टीवर्ट्स थ्योरम लगा के। कौन सी बच्चों, स्टीवर्ट्स, कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं स्टीवर्ट्स थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं इस पूरे ट्राइंगल के अंदर। स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर इंटू 61, एक्स स्क्वायर इंटू 61 प्लस, और ये भी हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 48 1/61, दैट इज इक्वल टू ये पूरी लेंथ का सम, ये सम हो जाएगा सिंपल 48 1/61 और प्लस 61 इंटू डी स्क्वायर, ये पूरा लेंथ कितना हो गया, a प्लस 11 का स्क्वायर, a प्लस 11 का स्क्वायर और प्लस, और सिंपल वे में ये डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 48 1/61 और इंटू 61। तो एक बात बताओ बच्चों, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आएगा 61 प्लस 48 1/61, और सेम चीज यहां भी गिवन है, तो बच्चों ये पूरा वैल्यू और ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा बहुत सिंपल वे में, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस 11 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पे हो जाएगा 61 इंटू 48 1/61। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, अब आपको यहां पर एक्स स्क्वायर आपको a निकालना था, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू यहां पर गिवन है, इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो इक्वेशन हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस 11 का होल स्क्वायर और प्लस 61 मल्टीप्लाई 48 1/61। बच्चों ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी a में, a पर एक पूरी इक्वेशन बन जाएगी, a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस a की वैल्यू को आप इजीली सॉल्व करोगे तो a की जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी, वो जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज 25। थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहां पर आप फंसोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप यहां पे फंसोगे। तो बच्चों एक बार बताओ कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ है, a की वैल्यू क्या होगी 25, बिल्कुल सही बात पीयूष झा, बिल्कुल सही बात। अब ये बताओ कितने बच्चों के अभी तक कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं, कितने बच्चों के अभी तक कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं, बिल्कुल सही बात पीयूष झा, बहुत सही। कितने बच्चों का अभी तक कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक इजी क्वेश्चन था,
ये वाला क्वेश्चन बहुत सही हर्षिन, पीयूष झा बहुत अच्छे। 9th क्लास में कितने बच्चों को समझ में आ रहा है भाई? 8th क्लास में कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? सही है। अब आते हैं बच्चों, सर नहीं समझ, एक बार फिर से रिकॉर्डेड देख लेना बच्चों, अभी क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने, ठीक है। सो गाइज यहां पर आप देखो एक 5 डिजिट नंबर है, एक 5 डिजिट नंबर है, और डिजिट्स क्या क्या है? k प्लस 1, k प्लस 2, 3k और k प्लस 2 इन दैट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ दिस नंबर इज m स्क्वायर फॉर सम नेचुरल m, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स m। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं k की वैल्यू 0 लेता हूं, लेट्स से मैंने k की वैल्यू 0 ले ली, तो बच्चों अगर मैंने k की वैल्यू को 0 लिया तो क्या पॉसिबिलिटी है 5 डिजिट नंबर आपका रहेगा? जल्दी बताओ। अगर आपने k की वैल्यू ली 0 तो क्या ये 5 डिजिट नंबर रहेगा जिसमें डिजिट्स आपकी क्या है? ये वाली डिजिट्स है। तो k इक्वल टू 0 पे आपको बिल्कुल भी 5 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप k की वैल्यू 1 लोगे, अगर आप k की वैल्यू 1 लोगे तो क्या 5 डिजिट नंबर बनेगा? चलो चेक कर लेते हैं। नंबर होगा 1, दैट इज 2, 1 2 3 3 एंड 3, 1 2 3 3 3 एंड 3। तो k इक्वल टू 1 पे क्या ये कंप्लीट होल स्क्वायर होगा? नहीं, दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सही बात प्रमोद कर। तो गाइस एक बात आप ध्यान दो, अगर मैं k की वैल्यू को 2 लेता हूं, लेट से 2 लिया, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और अगला हो जाएगा 4, फिर उसका अगला हो जाएगा 6, उसका अगला हो जाएगा 4। तो बच्चों ये आप परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप चेक करोगे ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं k की वैल्यू 3 लेता हूं, अगर मैं k की वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 लूंगा तो ये नंबर होगा 3 और अगला होगा 4, अगला होगा 5, फिर अगला होगा 9, उसका अगला होगा 5। तो बच्चों क्या ये नंबर पॉसिबल है? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? यू कैन इजीली फाइंड कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये किसका नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? यू कैन इजीली फाइंड आउट। ये किसका होगा? ये आप चेक करना बच्चों, ये होगा 186, 186 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 186 का। यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या लास्ट की 2 डिजिट्स के थ्रू भी देख सकते हो। बच्चों k इक्वल टू 4 ले सकता था क्या? ऋषित, एवरीवन, पीयूष झा, क्या मैं k की वैल्यू को 4 ले सकता था? हिट एंड ट्रायल। k की वैल्यू 4 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि यहां पे 3k जो है ये बन जाता 12, तो जो नंबर होता वो 6 डिजिट नंबर बन जाता। तो k मैं कभी भी 4 नहीं ले सकता था, k की वैल्यू हमेशा 4 से कम ही मुझे लेनी थी। हिट एंड ट्रायल है ना, मैं केवल हिट एंड ट्रायल से मूव कर रहा हूं। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो 186 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। आपको क्या फाइंड आउट करना था? सम ऑफ द डिजिट ऑफ m। तो अगर मुझे इसकी डिजिट्स का सम निकालना है तो दैट इज इक्वल टू 15। तो 15 इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ m, दैट इज 15, दैट इज 1। बोलो बच्चों क्लियर है यहां पे? यार दिस वन इज 3, क्वेश्चन में ये 3 होगा। क्वेश्चन में ये चीज चेंज कर लो बच्चों, मिस्टेक है, यहां पर 3 होगा तो ये नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेंड किया है? ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेंड किया है? बच्चों वो लास्ट वाला जो था वो k+3 था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे k+2 लिखा था, उसको k+3 कर दो। ठीक है, k+3 करेंगे तो डायरेक्टली जब k की वैल्यू 3 पुट करोगे तो लास्ट डिजिट क्या बन जाएगी? 3 + 3 दैट इज 6। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन था कितने बच्चों ने अटेंड किया था? ये बहुत इजी है, कोसाइन रूल इसके अंदर लगना था, केवल कोसाइन रूल इसके अंदर लगना था। बिल्कुल सही बात। तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन की फिगर को ड्रॉ करूं तो क्वेश्चन कुछ ये बोल रहा है कि ये कोई ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल ABC, दिस इज ट्राइंगल ABC, या नीचे वाले को मैं A ले लेता हूं, इसको B, इसको C, दिस इज B और दिस इज C और A B C।
अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो ये कोई डी पॉइंट है ना, और यहां से एक तो इसने पैरेलल इसके थ्रू की, एक पैरेलल यहां पे खींची, और ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये पॉइंट डी है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है बच्चों सी का, तो मतलब ये बाइसेक्टर है, अगर मतलब एडी एक बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। बच्चों क्या ट्राइंगल, क्या एन डी एम सी क्या रोम्बस होगा? जल्दी बच्चों देख के बताओ, क्या एनडीएमसी रोम्बस होगा? जल्दी बताओ, देख के बताओ बच्चों, क्या एनडीएमसी रोम्बस होगा? बिल्कुल होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन तो बहुत सिंपल है ना, ये एक एंगल है और दोनों एंगल इक्वल हैं, ये कॉमन साइड हो गई, और बच्चों ये वाला आप इजीली देख सकते हो कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल है, दो साइड मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो इजीली ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। इट मींस ये पूरा एनडीएमसी क्या हो गया? एक तरीके से क्या हो गया? ये रोम्बस हो गया। अगर ये रोम्बस हो गया बच्चों, तो ये वाली लेंथ जो होगी दैट इज एक्स, तो बच्चों ये भी लेंथ एक्स ही होगी। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। अब बच्चों इसको क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है एमएन। आपको फाइंड आउट क्या करना है? एमएन। तो बच्चों यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूं क्या? बीपीटी। कितने बच्चों को बीपीटी आती है? अगर मैं बीपीटी यूज करूंगा तो बहुत इजीली मैं यहां पर आंसर निकाल सकता हूं। बच्चों ए बी कितना है? ए बी इज 5, ए बी इज 5, ठीक है। और बच्चों ये कितना है? ए सी इज 4 और ये लेंथ गिवन है आपको दैट इज 6। तो बच्चों अगर ये 5 है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम से अगर ये 4 है और ये 6 है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? 4/6 दैट इज इक्वल टू ये अपॉन ये। तो क्या मीनिंग हो गया? ये आ जाएगा दैट इज 2k और ये आ जाएगा 3k, बट 2k प्लस 3k किसके इक्वल है? 5k, तो k की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी आ गई? 2, और ये पूरी लेंथ कितनी आ गई? 3। ये बात सबको क्लियर है? बिल्कुल सही बात, ये बात सबको क्लियर है ना? ये लेंथ आ गई 2 और ये लेंथ आ गई 3। अब बच्चों बहुत सिंपली अगर मैं यहां पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर कोई भी ट्राइंगल ले लो, योर विश, मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं। कौन सा? कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये जो लाइन है, ये इसके पैरेलल है ना? तो मैं पूरा ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी में, जिसमें जो एनडी है वो इसके पैरेलल है। तो मैं क्या लगा रहा हूं? यहां पर लगा रहा हूं मैं क्या? डायरेक्टली बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी कैसे लगेगा? वो लगेगा AC अपॉन एनसी दैट इज इक्वल टू AB अपॉन DB। AB कितना है? 5 और DB कितना है? DB कितना है? 3। तो AC कितना है बच्चों? AC है पूरा कंप्लीट 4। तो यहां से NC की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 12/5। तो बच्चों ये लेंथ कितनी आ गई? 12/5, मतलब x की वैल्यू आ गई कितनी? 12/5। बोलो बच्चों क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर है? तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 12/5। अगर x आपका 12/5 हो गया तो बहुत इजीली अब मैं क्वेश्चन को कर सकता हूं। कैसे बच्चों? अगर तीनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स मुझे पता है, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज cos C, है ना, अगर मुझे पूरा ये एंगल निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा? दैट इज ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 6, है ना? ये हो गया cos C। और एक तरीके से बच्चों यहां से भी मैं cos C निकाल सकता हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की, तो यहां से cos C कितना हो जाएगा? cos C हो जाएगा किंपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ mn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x इंटू एक्स। तो बच्चों cos C की वैल्यू कितनी आई है? cos C यहां से सॉल्व करके कितना आ जाएगा? cos C की वैल्यू यहां पर सॉल्व करके कितनी आ रही है? ये आ जाइए, ये हो गया 16 प्लस 36, 52 माइनस, यानी कि 27/48। cos C 27/48, तो यहां पे हो जाएगा 27/48 दैट इज इक्वल टू ये हो गया 2x स्क्वायर और माइनस mn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं आपसे mn स्क्वायर पूछूं तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 27/48। तो बच्चों x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है
12/5 जब यहां पे पुट करोगे तो mn की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 126/25। तो बच्चों आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि जो सॉरी mn स्क्वायर है ना, तो आपसे बोला गया mn स्क्वायर जो होना चाहिए p/q होना चाहिए। तो mn स्क्वायर की 126/25 है, तो p कितना हो गया, दैट इज 126 और q कितना हो गया 125। और ये भी बोला गया बच्चों कि जो p और q है रिलेटिवली प्राइम नंबर होने चाहिए। सही बात है, दोनों आपस में एक दूसरे के प्राइम नंबर्स हैं, है ना, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। तो p की वैल्यू ये होगी, q ये, तो इसका मतलब मॉड ऑफ p माइनस q कितना आ गया, दैट इज 101। तो आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स। तो बच्चों अगर सम ऑफ द डिजिट्स मुझे निकालनी है दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 इज द परफेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही हुआ है क्वेश्चन, कितने बच्चों ने ये बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल ये कैलकुलेशन है, उसके बाद तो और कुछ भी नहीं है। तो आंसर होगा पीयूष झा, दैट इज 2, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स पूछा गया था मॉड ऑफ p माइनस क्यू में। तो मॉड ऑफ p माइनस क्यू कितना आ रहा था 101, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। बोलो बच्चों क्लियर एवरीवन। आज नहीं होगी आईआईटी फाउंडेशन, तो नेक्स्ट कल होगी, जिसमें मैं टेस्ट लेके आऊंगा सेट्स के ऊपर। बहुत सही, ओके बच्चों ये क्वेश्चन तो आसान था यार, है ना, ये क्वेश्चन आई थिंक सबने किया होगा और आसान क्वेश्चन था ये वाला। इसमें ज्यादा सोचने वाला, थोड़ा सा मतलब लॉजिक तो लगना था इसके अंदर, बिल्कुल सही बात आशिका। इस क्वेश्चन में आपको 5 स्टूडेंट्स गिवन है, A1, A2, A3, A4 एंड A5। आपसे बोला गया है कि पांचों जो है वो कोई भी इंटीजर, कोई भी स्कोर फॉलो कर सकते हैं 0 to 100। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं A4 और A5, अगर बच्चों मीडियन क्या होता है, ये ऑड नंबर्स हैं, तो बच्चों ये तो हो गया मीडियन, दिस इज द मीडियन, दिस इज मीडियन, मैंने इसको मीडियन एज्यूम कर लिया, ऑब्वियसली ऑड नंबर्स है तो मीडियन तो यही होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, मीन को अगर मुझे मैक्सिमम करना है, बच्चों मीन तो मैक्सिमम होगा ही ना मीडियन से, मेरी बात सबको क्लियर है। मीन तो ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा ही मीडियन से, है ना। तो मीन तो सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो बच्चों यहां पर 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर डिवाइड बाय 5 करूंगा। तो बच्चों एक बार बताओ, A5 की बात करूं तो ऑब्वियसली ये तो 100 ही होगा, ये भी 100 ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकता है। और बच्चों A1, बच्चों अगर मैं एक बार बताओ मीडियन की वैल्यू को अगर मैं एज्यूम कर लूं, कोई भी A एज्यूम कर लिया, A नंबर, तो एक बार बताओ ये असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो A1 और A2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कौन बच्चा बताएगा। A1 और A2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेंड कर सकता है। बच्चों A1 जो A2 होगा वो A3 से तो कम होगा या A3 के इक्वल होगा, यही तो बोल सकते हैं, है ना। तो A1 और A2 जो मैक्सिमम वैल्यू कैरी कर सकते हैं वो या तो A करेगा, यहां पे भी A करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर मीन आपसे पूछूं तो मीन तो कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा सिंपल वे में 200 + 3A और डिवाइड बाय 5। और यहां पर अगर मीडियन आपसे पूछूं तो मीडियन कितना है बच्चों, मीडियन आपके पास है A। तो अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं, अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो 200 + 3A डिवाइड बाय 5 और माइनस ऑफ A, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 200 और -2A डिवाइड बाय 5, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 40 - 2A/5। तो बच्चों ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया मीन और मीडियन के बीच में। इसको मैक्सिमम करने के लिए बच्चों A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको मैक्सिमम करने के लिए, इस डिफरेंस को अगर मैक्सिमम करना है तो A बहुत मिनिमम होना चाहिए। तो A की वैल्यू क्या हो सकती है, सिंपल वे में A की वैल्यू हो सकती है 0। A की वैल्यू क्या हो सकती है 0। तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज 40। ये 40 कब है, जब A की वैल्यू कितनी है 0 है। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन्स। तो आंसर इज 40। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ था, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था, जल्दी बताओ एवरीवन, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था। आंसर इज 40, राइट, गॉट इट बच्चों, सही है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सही है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था यार, ये बच्चों थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 11th 12th में बहुत करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन हम 11th और 12th में बहुत करते हैं। इस क्वेश्चन में करने का तरीका क्या था, इस क्वेश्चन में करने का यह तरीका था, यहां पर आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन बच्चों ये गिवन है, एक इक्वेशन बच्चों ये वाली गिवन है।
तो यहां पर बोला गया है कि दोनों इक्वेशंस के एटलीस्ट एक कॉमन रियल जीरो है। एक कॉमन रियल जीरो मतलब, या वी कैन से एक कॉमन रियल रूट है। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका यह था कि मैं एज्यूम कर लेता हूं इसका भी एक रूट अल्फा एज्यूम कर लेता हूं, इसका भी एक रूट अल्फा कर सकता हूं। उसने एटलीस्ट बोला है तो मैक्सिमम तक कितने रूट भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह थी केवल एक की बात करिए तो मैं एक निकाल लेता हूं, पहले एक निकाल लेता हूं। बच्चों अगर अल्फा इसका कॉमन जीरोज है, अल्फा इसका भी है, तो इसमें इसको पुट कर दो, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी बन जाएगी अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा और प्लस ए इक्वल टू जीरो। बच्चों दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम लोग क्या बताते हैं, 11th एंड 12th में बच्चे अगर होते हैं तो उनको पता होती हैं ये चीजें। सबसे पहले मैं जो अल्फा है स्क्वायर है उसको अल्फा क्यूब बनाने की कोशिश करूंगा, वो तभी बन जाएगा मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा से। तो इक्वेशन हो जाएगी अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा दैट इज इक्वल टू जीरो। और बच्चों ये इक्वेशन है अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं, ये कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से a इक्वल टू जीरो आ गया, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और माइनस 1 आ गई। ये तीन वैल्यूज मिल गई आपको। क्लियर बच्चों, जल्दी बताओ। अल्फा मतलब अल्फा की 2 वैल्यूज मिल गई और a की वैल्यू 1 मिल गई। a की वैल्यू कितनी मिल गई 0 और अल्फा की वैल्यू मिल गई 1 और माइनस 1। बच्चों एक बार बताओ, अगर मैं a की वैल्यू 0 लेता हूं, तीनों केस देखते हैं बच्चों। अगर मैं a की वैल्यू 0 लेता हूं, मैंने यहां पर पुट कर दिया a की वैल्यू 0, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी, है ना। इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर आपसे बोला गया कि रूट्स आपके रियल हैं। एम आई राइट बच्चों, रूट्स आपसे क्या बोले गए, रियल। तो बच्चों अगर रूट्स आपसे रियल बोले गए हैं तो यहां पर जो b की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, तभी आपकी x की वैल्यू हमेशा रियल आएगी। इसका मतलब अगर b आपका निगेटिव होगा तभी आपको x की वैल्यू रियल मिलेंगी। मेरी बात सबको क्लियर है? मेरी बात सबको क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चों, यहां पर b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, तभी आपको जो x की वैल्यू है वो रियल वैल्यूज मिलेंगी। नहीं तो आपको अगर b पॉजिटिव ले लोगे तो आपको रूट्स जो मिलेंगे वो इमेजिनरी मिलेंगे। तो बेस्ट वे है कि b अगर नेगेटिव हो गया, और b की कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, देखो -4 -3 -2 -1 ये। तो इसका मतलब यहां पर अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वो कितने कितने बन सकते हैं। a की वैल्यू 0 हो गई, b हो गया -5, a 0 हो गया, b हो गया -4, a 0 हो गया, b हो गया -3, और इसी तरीके से a 0 हो गया, b हो गया -2, और a 0 हो गया, b हो गया -1। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही बात है ना। और एक हो जाएगा 0,0। तो बच्चों यहां पर जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिले वो मिले 6। तो बच्चों यही आपको काउंट करना था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द S। तो बच्चों 6 तो यहां से मिले। एक बार बच्चों अल्फा की वैल्यू 1 यहां पे पुट करो इस वाली इक्वेशन के अंदर। जब अल्फा 1 पुट करोगे तो आपको दोबारा से नंबर ऑफ ऑर्डर पे मिलेंगे, तब मिलेंगे अल्फा इक्वल टू 1 पे मिलेंगे 9 और अल्फा इक्वल टू -1 पे मिलेंगे 9। तो अगर तीनों को आप ऐड करोगे 9 + 9 + 6 दैट इज 24। तो आंसर आएगा 24। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया था? बहुत सही, बहुत सही। तो आंसर होगा इसका 24। तीनों बार, हर बार आपको चेक करना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू 1 पे भी चेक करना पड़ेगा कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, अल्फा इक्वल टू -1 पे भी चेक करना पड़ेगा कितने ऑर्डर पेयर आए, और a इक्वल टू 0 पे मैंने आपको निकाल के दिखा दिए 6 ऑर्डर पेयर आपको मिल रहे हैं। सही है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। यार ये क्वेश्चन तो आसान था, है ना, ये क्वेश्चन आसान था। इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा था कि ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये दो सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं, दोनों का सेंटर सेम होगा। एक कॉर्ड AB है, कॉर्ड AB जो है वो आउटर सर्कल पे ड्रॉन करते हैं और वो इनर सर्कल को टच करती जाती है, तो दैट इज AB। उसी तरीके से BC ड्रॉ किया, BC आपके पास ये वाली कॉर्ड होगी, दिस इज BC, है ना। फिर आपने CD ड्रॉ किया, दिस इज CD। तो ऐसे करके बहुत सारी कॉर्ड आपने ड्रॉ करी। एंगल ऑफ ABC
एंगल ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 75 गिवन है, 75 डिग्री गिवन है। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको ये बताना था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो ए से करी थी, आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऐसी मैं कितनी कॉर्ड ड्रॉ करूंगा, ऐसी मैं कितनी कॉर्ड ड्रॉ करूंगा कि मैं वापस से ए पॉइंट पे आ जाऊं। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन की लैंग्वेज तो यही बोल रही है ना, बिल्कुल सही बात पीयूष झा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है कि आपने बहुत सारी कॉर्ड्स बनाई है ना बड़े वाले सर्कल पे जो इनर सर्कल को टच कर रही है, और आपने बहुत सारी कॉर्ड्स को बनाया, बनाते बनाते ऐसी मैं कितनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना दूंगा जिससे कि वापस से मैं ए पॉइंट पे आ जाऊं। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना बच्चों, पीयूष झा, तरुण, एवरीवन, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज है। तो बच्चों अब बहुत सिंपल हो गया, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। एक बार बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कॉर्ड ए बी है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 75/2, 75/2 है ना, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 75/2 होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है 75/2। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, दैट इज 105। मेरी बात सबको क्लियर है? जो सेंटर एंगल आएगा वो क्या 105 आएगा, मतलब जो एक कॉर्ड है ना, जो एक कॉर्ड है, ओनली वन कॉर्ड दैट इज ए बी, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज 105, दैट इज 105। बच्चों एन, अगर मैं एन कॉर्ड लूंगा, अगर मैं एन कॉर्ड लूंगा तो एन कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करेंगी, एन कॉर्ड सबटेंड करेंगी 105 इंटू एन, सेंटर पे एंगल। और बच्चों इसका मतलब सेंटर पे एंगल मूव वो कितना होगा, मतलब कई बार वो सर्कल में मूव कर सकती है भाई कॉर्ड, ये भी हो सकता है कि एन टाइम्स मूव करिए तो सर्कल जो मतलब पूरी जो कॉर्ड है ये भी हो सकता है कि 360 एंगल पे पूरा कंप्लीट मिल जाए ए पे, या 360 से ज्यादा मूव करें, मतलब दूसरा सर्कल मूव करें 720 पे 720 घूमने के बाद ए पर आके मिले, या 360 मल्टीप्लाई 3 घूमने के बाद ए पर आके मिले, या 360 मल्टीप्लाई 4 आके ए पर आके मिले, मतलब कितने रिवोल्यूशन होंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं 105 एन दैट इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने मान लिया कि 360 मल्टीप्लाई कितने रिवोल्यूशन मान लेता हूं, दैट इज इक्वल टू के। तो आपको मैंने बोल दिया कि 360 मल्टीप्लाई के मतलब 105 एन एंगल जो सबटेंड कर रही है एन कॉर्ड, ये कितने कितने बार रिवोल्यूशन में कर रही हैं, वो रिवोल्यूशन जो हो रहा है वो 360 मल्टीप्लाई के। तो यहां से अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करूं दैट इज 360 अपॉन 105 मल्टीप्लाई के, यहां पर आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा डिवाइड बाय 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा सिंपल 3 2 जा 6 24/7 के। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 24/7 के। तो बच्चों k की वैल्यू अगर n आपको बताना है तो k क्या होना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, और k की वैल्यू नेचुरल क्या हो सकती है मिनिमम, दैट इज 7। अगर ये 7 होगा तभी आपके पास ये कैंसिल होगा और n कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब आपके पास कितनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स है बच्चों, आपके पास नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी है, दैट इज 24। और कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है ये भी बता दो जल्दी से। क्वेश्चन यहां पे दो पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉर्ड्स आपसे पूछ लिया दैट इज 24, और बच्चों आपसे अगर मैं पूछूं कि कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करे उसने, दैट इज 7, दैट इज 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद सारी जो कॉर्ड मिल रही है वो पॉइंट ए पर मिल रही है। बात सबको क्लियर है? बिल्कुल सही बात आशिका, बहुत सही। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो सेशन को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को हर बच्चा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन था यार, इसमें तो आप, हाँ बिल्कुल सही बात आशिका, ये क्वेश्चन आसान था। एक स्केलिन ट्रायंगल गिवन है आपको, है ना, यानी कि तीनों साइड्स आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों, इसको क्या करो x माइनस वाई इक्वल टू, एक साइड ले जाओ 2 डेल्टा कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/y, 1/y माइनस 1/x, दैट इज 1/y माइनस 1/x। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। तो बच्चों x माइनस वाई से मैं x माइनस वाई को काट सकता हूं ना, जल्दी बताओ क्यों काट सकता हूं, क्यों काट सकता हूं बच्चों x माइनस वाई से, क्योंकि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती।
ठीक है, एक्स और वाई आपकी क्या है सर? 61 है आंसर। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली मैं काट सकता हूं क्योंकि एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं हो सकता, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बोला गया स्केलिन, है ना, स्केलिन ट्रायंगल बोला गया, तो बहुत इजीली डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते। एक्स इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो यहां से एक्स वाई, हाफ ऑफ एक्स वाई, ये कितना आ गया? डेल्टा आ गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको डेल्टा मिल गया। इट मींस आपके सामने एकदम चीजें होगी क्या? ट्रायंगल आपके पास क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और x कितना है? 60, मतलब ये 60 है और ये 63 है, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? दैट इज 60 स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, और यही आपको लेंथ निकालनी थी। मेरे हिसाब से 3 मार्कर क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाना चाहिए था, तो आंसर बच्चों यहां से निकाल सकते हो, दैट इज रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। बोलो बच्चों सही है? सही है बच्चों यहां पे? तो लॉन्गेस्ट साइड यहां पे क्या हो जाएगी? दिस वन। तो बच्चों ये आपका आज वाले पेपर का एनालिसिस था, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। तो बच्चों ये वाला आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक आज वाले सेशन से आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि कितने बच्चों ने सही किया है और कितने बच्चों ने गलत किया है। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा, अगर आप IOQM के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आप NCERT पढ़ के उस पेपर को क्रैक कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपको बिल्कुल डिफरेंट लेवल ऑफ, अपनी पढ़ाई में डिफरेंट लेवल को लेके आना पड़ेगा। एक मतलब अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत सारी वैरायटीज करनी पड़ेंगी मैथ्स के अंदर, तभी आप लोग कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस हैं, ट्राई करूंगा मैं कल पार्ट 2 लेके आने के लिए पीयूष झा। एवरीवन, आज वाले सेशन में 1 घंटे का सेशन था, कल वाले कोशिश करूंगा मैं पार्ट 2 लेके आऊं और आपको पूरा डिस्कस करूं पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस आए थे। टोटल 15 क्वेश्चन आई थिंक बच गए अभी, तो 15 के क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। तो बच्चों मिलते हैं कल वाले सेशन के अंदर दोबारा से फाउंडेशन क्लास के अंदर। फाउंडेशन क्लास कल 6 बजे है बच्चों, वापस से अपनी फाउंडेशन क्लास के अंदर आ जाते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा पार्ट 2 भी लेके आने की। थैंक यू सो मच बच्चों आज के लिए और जुड़ने के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से। आज मैं काफी बच्चों की चैट बॉक्स नहीं देख पाया हूं, सॉरी उसके लिए, है ना, क्योंकि मल्टी स्ट्रीम है, 9th में भी चल रहा है, 8th में चल रहा है, 10th में चल रहा है, तो सॉरी उसके लिए बच्चों। आप लोग मतलब रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को डाल देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, विल मीट यू। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।